बीजेपी नहीं बैठो थोड़ा सामने आ जाओ ना। अरे नहीं बैठो बैठो सामने राइट स्टार्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिकंदराबाद पार्लियामेंट के लिए मेरा नाम प्रपोज किया गया वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब की तरफ से। आखिरी दिन 1 घंटा पहले जाके मेरा फॉर्म सबमिट हुआ, स्क्रूटी में अल्लाह के करम से पास हो गया। अभी आज के दिन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का मैं कैंडिडेट सिकंदराबाद पार्लियामेंट के लिए चुना गया हूँ। इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जगनमोहन रेड्डी साहब पार्टी के सदर, ऑनरेरी प्रेसिडेंट विजय अम्मा और शर्मिला मैडम का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से पार्टी मेरा नाम यहाँ से प्रपोज करना वो निकालने की ज़रूरत ये रखे कि कहीं पर यहाँ बीजेपी ना आ जाए, गुशामिल नहीं। उसी एक वजह थी कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मेरा नाम यहाँ गुशामिल से हम निकाले। पार्टी का हुक्म था, पार्टी की हुक्म को हमारा काम था मानना। पार्टी के प्रेसिडेंट के हुक्म को लेकर हम आगे चल रहे हैं। 15-20 दिन पहले सिकंदराबाद के अंदर सिकंदराबाद पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मेरे को दी गई। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 100% हम लोग ये बम्पर मेजॉरिटी से सिकंदराबाद पार्लियामेंट जीत के आएंगे। जो रहे यहाँ पर गोशामेल के अंदर कैडर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का, मेरे अलावा जो कैडर है उनकी मदद से यहाँ पर भी हमारा जो कैंडिडेट रहा जीत के आने की उम्मीद है। अल्लाह चाह तो यहाँ पर गोशामेल में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत के आने का है। और 12 तारीख कल सुबह 8 बजे से 12, 13 और 14 इसी महीने की शर्मिला मैडम का रोड शो है। सिकंदराबाद से सबसे पहले लोटस पॉइंट से शुरू होएगा, जुबलील कॉन्स्टिट्यूंसी, खैरताबाद से सनत नगर, फिर वहाँ से मलकाजगिरी जाएगा। मलकाजगिरी दिनेश रेड्डी साहब वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर है, कैंडिडेट हैं यहाँ के वाईएसआर कांग्रेस के। और वापस फिर 14 तारीख की सुबह को सिकंदराबाद से होते हुए सिकंदराबाद, मशीराबाद, अंबरपेट से होते हुए एलबी नगर से आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारे को 2 दिन का टाइम मिला यहाँ पर से शर्मिला मैडम का। और आवाम से हमारी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आकर ये प्रोग्राम को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाएंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि कल के दिन इंशाल्लाह कल यहाँ की आवाम को मालूम पड़ जाएगा कि सिकंदराबाद की आवाम किसको यहाँ पर जिता के लाना चाह रही है। और अपील करूँगा मैं ख़ास तौर से माइनॉरिटी क्रिश्चियन, माइनॉरिटी जैन, माइनॉरिटी सिख, पारसी और माइनॉरिटी मुस्लिम से कि ये सुनहरा मौका है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। दोनों फ़िरका परस्त जमातों में एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जिस तरह बंडारू दत्तात्रेय उसी तरह अंजन कुमार यादव है। और तेलंगाना के अंदर जो टीआरएस से जो आ रहे हैं, टीआरएस भी तेलंगाना का बीजेपी में है। तो इस तरह से कम्युनल फोर्सेस को दूर करने के लिए एक मौका मिला हमारे को कि बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस को डिपॉजिट जब्त कराने के मौका हमारे पास है। क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर से ज़्यादा वोटर यहाँ पर जो है सीमा आंध्रा सेटलर के हैं। सीमा आंध्रा वालों के लिए भी अगर कोई हिफाजत कर सकता है तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उनकी हिफाजत के लिए और उनका कभी भी मददगार बनता है। एक ही पार्टी है और जगनमोहन रेड्डी साहब के सदारत में हो सकता है। अल्लाह ने चाहा तो ये 15 दिन 20 दिन के बाद इलेक्शन है और फिर वहाँ पर आंध्रा के इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा तो आंध्रा से सीएम तो हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब बैठेंगे। तो आंध्रा के जो लोग हैं यहाँ पर सेटलर, जो लोग इनको सेटलर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जो हैदराबादी आंध्रा से आकर रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उनके हर मसले मसाइल के अंदर हम सामने खड़ेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ कर के एमएलए विजया रेड्डी खैरताबाद से, विनय रेड्डी जुबलील से, राम मोहन सनत नगर से, आडम विजय कुमार सिकंदराबाद, मोहम्मद भाई अंबरपेट, बाल रेड्डी मशीराबाद और शहजूर अली सिद्दीकी नामपल्ली, ये 7 असेंबली हल्कों के हमारे उम्मीदवार है जो पार्लियामेंट के लिए भी इनका 60 सपोर्ट मिलेगा हमको। यहाँ पर रहने वाले सीमा आंध्रा के लोगों को कोई चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ के डर की ज़रूरत नहीं है। बेखौफ होकर के रह सकते हैं। हैदराबाद जितना हमारा है उतना उनका है। आवाम से हमारी अपील है कि ये आपके वास्ते एक मौका है, ख़ास तौर से जो लोग सीमा आंध्रा में रहेंगे और जो लोग माइनॉरिटी है। कम से कम 8 लाख 8.5 लाख आदमी हम हैं जो आज हम जिस तरफ पलटेंगे उस तरफ हुकूमत बनेगी। तो इन तमाम लोगों का सपोर्ट लेते हुए अल्लाह से कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद है और इंशाल्लाह हम ये पार्लियामेंट इलेक्शन कम से कम 1.5 से 2 लाख मेजॉरिटी से जीत के आने की उम्मीद करते हैं और अल्लाह चाहते हैं कामयाब भी हो जाएंगे।
और रही बात यहाँ पर जो गोशामहल के अंदर लोग रह रहे हैं, इनका भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई गोशामहल में रहने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कैडर, उनको भी कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप मजबूत सिकंदराबाद में रहेंगे उतने मजबूत गोशामहल में रहेंगे। तो आप तमाम लोग, मीडिया से मैं अपील करता हूँ, मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये इलेक्शन में बंडारू दत्तात्रेय, अंजन कुमार यादव और टीआरएस को डिपॉजिट जब्त कराने की आप लोग कोशिश करिए और बराबर वाईएसआर पार्टी को कामयाब कराइए। आपकी कामयाबी वाईएसआर की कामयाबी है। ये आवाम की आवाज़ है, यहाँ पे रहने वाले सीमा आंध्रा वालों की आवाज़ है, यहाँ पे रहने वाले अक़लियतों की आवाज़ है। ख़ास तौर से क्रिश्चियन, जो आज से आपको 3 महीने पहले पास्टर संजीव का मर्डर हुआ विकाराबाद में, आज तक उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। ऐसी हालत में हमको अपना नुमाइंदा चाहिए जो लड़ सके हमारे मसले और हक़ के लिए। तो आपके पास एक मौका है ये इलेक्शन के अंदर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ असेंबली उम्मीदवार और पार्लियामेंट के उम्मीदवार, मैं सैयद साजिद अली आप लोगों से वादा करता हूँ, इस मीडिया के चैनल के ज़रिए आप तमाम लोग मुत्तहदा हो जाइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। 40-50% पोलिंग से काम नहीं चलेगा। पोलिंग कम से कम 80% होना चाहिए आप लोगों की। 80% पोलिंग होने से ये होगा कि हम वन साइड आगे बढ़ जाएंगे, हमारे एमएलए और हमारा एमपी रहेगा तो हम उतने पावरफुल रहेंगे। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट रायलसीमा से है या हम यहाँ पे तेलंगाना से, ये कोई भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हैदराबादी में रह रहे हैं, हैदराबाद तमाम लोगों का है। और मेरी तमाम लोगों से फिर एक बार अपील है कि आने वाले इलेक्शन में आप लोगों की मदद से यहाँ पर हम जीत के आएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रेड्डी साहब नौजवान है तो होने वाले ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि नौजवान तबका आएगा, पुरानों को बदल देंगे। तो सिकंदराबाद के अंदर में दत्तात्रेय या अंजन कुमार यादव की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सदर साहब का सोचना ये है कि आने वाला नौजवान तबका ही सिकंदराबाद को डेवलप कर सकता। पिछले 10 साल के अंदर में अंजन कुमार, उससे पहले के 10 साल में बंडारू दत्तात्रेय सिकंदराबाद जहाँ का वहाँ रुका हुआ है। चिलकलगुड़ा, चिंतल बस्ती, नंदी नगर, मशीराबाद, सनत नगर, ऐसे एरिया आप जाके देखें तो आज भी वहाँ पर मसले वैसे ही बाकी है। तो एमपी रहना या नहीं रहना बराबर है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम यहाँ आने के बाद में 6 महीने के अंदर यहाँ का माहौल बदल देंगे।